Good evening, students. Let's begin. Starting with the first word. The first word is copious. It is basically adjective. It means something is abundant in supply or quantity. You have more and more things. You have myriad number of things. The first meaning is abundant in supply or quantity. The second is in large amounts or more than enough. जब आपके पास बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है, जैसे हमने एक वर्ड डिस्कस किया था, ओवर सप्लाई हो जाना, सरफेट सरप्लस हो जाना। इसी तरह कुपियस भी हम उसके यूज में करते हैं जब हमारे पास बहुत ज्यादा अबंडेंस है, कोई चीज मल्टीपल है, न्यूमरस। एक आप एक्सप्रेशन यूज करते हैं न्यूमरस, a large number of something, a substantial number of something, a growing number of something, a myriad number of something। तो वहां पे आप copious भी यूज कर सकते हैं जब आपके पास क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो, आपके पास जितनी चीज आपको रिक्वायर है उससे ज्यादा है। शी supports her theory with copious evidence। आप इसको यूज कर सकते हैं एविडेंसेस के साथ। अगर आप बात करें हो प्रॉब्लम्स पे, तो आप ये कह सकते हैं कि इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हमारे पास कोई एविडेंसेस नहीं है कि हमें ये मैयर्स लें तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो हमारे पास कोपियस एविडेंसेस नहीं है कि हम इसको किस तरह से सॉर्ट आउट करें। एक ये हो जाता है। दूसरा, अगर आप किसी चीज की फेवर में जाना चाह रहे हैं लेकिन आप उसकी अगेंस्ट में डिसएग्री भी कर रहे हैं, तो अगर आपने डिसएग्री करना है, आप उस पॉइंट पे ज्यादा कर रहे हैं, आप सेकंड में थोड़ा सा एग्री के भी पॉइंट दे दें। लेकिन जब आप कहीं ना हाउएवर कह के कन्वर्सली का पैराग्राफ लिख रहे थे, हाउएवर लिखा, उसके साथ लिख दिया कि इसके कोपियस एविडेंसेस नहीं है हमारे पास, तो इस वजह से मैं इसकी फेवर में नहीं जा रही। या आप बॉडी पैराग्राफ में लिख दें कि इसके मल्टीपल एविडेंसेस हैं हमारे पास, इसलिए मैं इस पॉइंट को सपोर्ट कर रही हूँ। इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं टास्क 2 में। सेकंड है हमारे पास, ही टुक copious नोट्स ड्यूरिंग द लेक्चर। आपने इसको किस तरह से यूज करना है, सपोर्ट द थ्योरी विद copious एविडेंस, टू copious नोट्स। प्लेंटिफुल, एक्सटेंसिव, जनरस, मैनी, काउंटलेस होना किसी चीज का, बहुत ज्यादा, न्यूमरस जैसे मैंने आपको बताया, मल्टीपल, मैनीफोल्ड, ये सारे इसके क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है जब हमारे पास कोई चीज इनसफिशिएंट है, लैकिंग है किसी चीज की, हमें जरूरत है, ओवर सप्लाई नहीं है, हमारी डिमांड में है वो चीज, हमें उस चीज की जरूरत है, तो आप उसके साथ क्या यूज करेंगे, लैकिंग, नीड। आज का फर्स्ट वर्ड हमने डिस्कस किया copious। ये क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव, क्वालिटी बता रहा है ना कि ये चीज हमारे पास बहुत ज्यादा है, ये चीज हमारे पास बहुत थोड़ी है। तो इस तरह ये क्वालिटी बता रहा है, किसी चीज की क्वांटिटी बता रहा है कि हमारे पास ये चीज बहुत ज्यादा ओवर सप्लाई है। मैनीफोल्ड, मैनी, अबंडेंस। या आप कह लें कोई चीज काउंटलेस है। हम लोग ने एक लास्ट 100 वर्ड्स में एक वर्ड डिस्कस किया था, मीरियड। ये आप नेक्स्ट भी डिस्कस करेंगे शायद इन 100 में, या नेक्स्ट 100 वर्ड्स में आ जाए, मीरियड नंबर ऑफ समथिंग। तो आप जिस चीज के बारे में ज्यादा क्वेश्चन देना चाह रहे हो तो वहां पे भी कह सकते हैं इन नंबरेबल। हम इसको काउंट ही नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा है ये चीज, इन नंबरेबल। इसके अलावा मैंने आपको बताया सब्सटेंशियल। मैम ग्लॉट भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। जी कर सकते हैं। इननंबरेबल, ये आज का था हमारा फर्स्ट वर्ड। आज का सेकंड वर्ड है हमारे पास कोवर्ट। ये बेसिकली कोवर्ट क्या है, एडजेक्टिव है। जब आप कोई चीज कोई छुपाना चाह रहे हैं ना, आप ओपनली इसके एक्नॉलेज नहीं कर रहे। ज्यादातर ये सोशल इवल्स में आप इसको वर्ड को यूज करते हैं, जैसे करप्शन है, आप कोई चीज डिस्प्ले नहीं करना चाह रहे, किसी की नोटिस में नहीं लेके आना चाह रहे, उस चीज को छुपा के रखना चाह रहे हैं। जैसे हमने एक वर्ड डिस्कस किया था इसोटेरिक, तो वो भी बेसिकली क्या था, लिमिटेड लोगों में था वो चीज ना। तो कोवर्ट भी बेसिकली क्या है, सीक्रेट है, कोई छुपी हुई चीज है कि उसको नोटिस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते कि ये चीज है, अंडर कवर होती है, जैसे अंडर कवर एजेंट होते हैं ना, इस तरह की चीज अंडर कवर होती है, अंडरग्राउंड कह लें। सेकेंड है मीनिंग हमारे पास, नॉट ओपनली एक्नॉलेज्ड और डिस्प्लेड।
He stole a covered glass at her across the table. एक तो आपने जो छुप के नजर चोरी चोरी देखना, एक तो इस तरह से हो गया। जो हमारे लिए अगर हमने यूज करना हो टास्क 2 में, तो हम कैसे कहते हैं, एवरी मैयर। ये आपने इनक्लोजिंग डिटेल्स दी मैयर्स के बारे में, जब आपने मैयर्स लेने थे अगेंस्ट टेररिस्ट या अगेंस्ट करप्शन, किसी भी चीज के लिए, बोथ ओवर्ट एंड कोवर्ट, उसके साथ आप यूज कर रहे हैं, तब आप कहें कि हमें सिर्फ ओवर्ट होता है कोई चीज आपके सामने हो, क्लियर हो, जैसे कैटेगोरिकल होता है ना, कोई ऐसी चीज जो आपके सामने है, आपको पता है, आप नोटिसेबल है वो चीज, अंडर द टेबल नहीं है। कोवर्ट बेसिकली अंडर द टेबल, जैसे करप्शन है, आप ऊपर से सही बात कर रहे हैं लेकिन अंडर द टेबल आप पेमेंट ले रहे हैं, किसी से छुप के पैसे ले रहे हैं, तो मुझे इतनी पेमेंट दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। तो वो बेसिकली क्या है, अंडर द टेबल आप कोई चीज कर रहे होते हैं, कोई चीज सीक्रेट रखना चाह रहे होते हैं। तो इस तरह आप जब सोशल इवल्स या क्राइम्स इस तरह का ऐसे लिख रहे हो, तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, या अथॉरिटीज को क्या करना चाहिए, मैयर्स लेने चाहिए, ताकि पब्लिक जो है ना, या हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है या बाकी लोग हैं, अगर जैसे अथॉरिटीज हैं, बड़े बड़े ओहदों पे लोग बैठे हुए हैं, तो उनके अगेंस्ट हमें करप्शन के लेवल को कम करने के लिए दोनों तरह से मैयर्स लेने चाहिए, जाहरी भी और छुपे हुए भी। सीक्रेट, स्टील्थी, हिडन, अंडरग्राउंड, अंडरकवर, जैसे मैंने आपको बताया, अंडरहैंड, छुपा होना। तो इस तरह आपको उन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, या उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए, जो हमारी इश्यूज हैं, ये सोशल इवल्स हैं, इनको कम करने के लिए हमें मैयर्स लेने चाहिए। तो आप कोवर्ट मैयर्स कह सकते हैं, या आप चोरी नजर, ये इतना ज्यादा नहीं इस्तेमाल होता, क्यू कार्ड में कहीं आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ना सेकंड सेंटेंस, ये आप राइटिंग में यूज कर सकते हैं। एंटोनिम्स है हमारे पास कोई चीज ऐसी जो नोटिसेबल है, ओपन है, रिवील्ड है, तो आप उसको ये इसके एंटोनिम में यूज कर सकते हैं। कोई चीज हमारे सामने क्लियर है, कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है, आपने कैटेगोरिकली साफ वो चीज क्लियरली बता देना। आज का जो सेकंड वर्ड डिस्कस किया हमने, कोवर्ट, ये बेसिकली क्या है, एडजेक्टिव, क्वालिटी बता रहे हैं, कोई ऐसी चीज जो सीक्रेट है, हिडन है, अंडरग्राउंड है, या आप कह लें अंडर हैंड, आपके हाथ के नीचे छुपी, आप दूसरों में शो ऑफ नहीं करना चाह रहे, छुपा के रखते हैं, प्राइवेट है, शो ऑफ नहीं कर रहे आप। अंडर कवर एजेंट, जैसे मैंने आपको बताया, वो भी बेसिकली क्या है, अंडर कवर, वो भी कोवर्ट है, आपकी जासूसी कर रहे होते हैं, आपके आईएसए के एजेंट्स होते हैं, कुछ इस तरह के, मतलब बस ऑर्गेनाइजेशंस में भी होते हैं। तो इस तरह आप बिहाइंड द सीन्स, जैसे आप समथिंग सुनते होंगे मूवीज में, बिहाइंड द सीन्स, वो आप इसके साथ यूज कर सकते हैं। आज का थर्ड वर्ड है हमारे पास, क्रेजुलस। आप लोग ज्यादातर एक वर्ड यूज करते हो ना, इनोसेंट। कुछ लोग बहुत इनोसेंट होते हैं, फौरी से बात मान जाते हैं, उन लोगों को डिट्रैक्ट करना बहुत आसान होता है, उनको धोखा देना बहुत आसान होता है। वो लोग ना, जिसे कहते हैं, ट्रस्ट जल्दी कर जाते हैं, इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, इनमेच्योर होते हैं, तो उन लोगों के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, क्रेजुलस। ये आप बेसिकली किसी इंसान की क्वालिटी बता रहे हैं ना, कि वो बहुत इनोसेंट है, फौरी से बात मान जाता है, हर ट्रस्ट बहुत जल्दी करता है। जैसे हमने लास्ट 300 to 400 वर्ड्स में एक वर्ड डिस्कस किया था, कैलो, CALLOW, कैलो। कैलो बेसिकली क्या था, इमेच्योर, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। वो भी बेसिकली क्या होते हैं, क्रेजुलस होते हैं, जो जल्दी से आप दूसरे की बात मान लेते हैं, आप सोचते नहीं है कि इसमें मेरा नुकसान हो जाएगा, कोई दूसरा कह रहेगा नहीं ये बात ठीक है, आप फौरी से मानते हैं हाँ ये बात ठीक है। To ready to believe things and therefore easy to track. To willing to believe what you are told and so easily deceived. उनको डिसीव करना आसान होता है, जो उनको बताया जाए फौरी से मान लेते हैं। सेंटेंसेस क्या हमारे पास, क्रेडुलस पीपल कैन ऑफन बी इजी टारगेट्स फॉर स्कैम्स। जैसे आप बैंक्स में देखें आजकल एटीएम के ये स्कैम्स बहुत ज्यादा हैं, इस वजह से ऐसे लोग ज्यादा जल्दी शिकार हो जाते हैं। Kara took the joke seriously because she was too credulous to understand the sarcasm. रेडिकुलस या जोक या इस तरह की नेचर की कोई बात हो रही हो, तो कुछ लोग बहुत इनोसेंट होते हैं, तो जब आप किसी पर्सनालिटी पर डिस्कशन करना चाह रहे हो, जो ऐसे लोग फौरी से बात मान जाए, इनोसेंट हो, इनएक्सपीरियंस्ड हो, अनसोफिस्टिकेटेड हो, तो उनके लिए क्या आप यूज करेंगे, क्रेजुलस। ये राइटिंग में भी काफी जगहों पे आता है, इसके अलावा आप इसको रीडिंग में भी काफी जगहों पे पढ़ेंगे।
ट्रस्टिंग, गलिबल भी बेसिकली वो लोग होते हैं जो जल्दी बात मान जाते हैं, फौरी से एग्री करना। सस्पिशियस, वर्डली, ये इसके एंटोनिम है। सोफिस्टिकेटेड, वो भी इसका एंटोनिम है। आज का जो थर्ड वर्ड हमने डिस्कस किया वो है क्रेडुलस। ये भी बेसिकली क्या है, एडजेक्टिव है। अब लोगों की क्वालिटी बता रहे हैं कि ये इनोसेंट है। इसके अलावा आप कह लें कि नाइव, ये भी हमने एक वर्ड डिस्कस किया था, आर्टलेस। इसके अलावा हमने लास्ट एंड वर्ड्स का जो मैंने आपको बताया, खेलो, ये भी आ सकता है। इमेच्योर, इनएक्सपीरियंस्ड, ट्रस्टिंग, जल्दी बात मान जाते हैं, बिलीव, जल्दी करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी पर्सनालिटीज के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, क्रेडुलस। आज का फोर्थ वर्ड है हमारे पास, टॉन्ट। ये तो आप कॉमनली यूज करते हो ना। ये बेसिकली नाउन भी यूज होता है और एज अ वर्ब भी यूज होता है। जब आप किसी को रिमार्क्स देते हैं, टॉन्ट मारना, किसी को जानबूझ के अगले बंदे को गुस्सा है, प्रोवोक करना, आप बात ही ऐसी करना कि अगले बंदे को चुभे। To try to make somebody angry or upset by saying unkind things about them, laughing at their failures। आप कोई ऐसी बात कर दें जो अगले बंदे को डिसहार्ट कर दें, या उसकी फेलियर्स पे हंसना। सेकेंड मीनिंग है हमारे पास, a remark made in order to anger, wound or provoke someone। आप जानबूझ के किसी को इश्ताल दिलाना, किसी का एक, हम लोग नेक्स्ट वर्ड्स में डिस्कस करेंगे एक वर्ड, डिराइट। आप किसी की नकल उतार रहे थे, जानबूझ के अगले बंदे को गुस्सा दिलाना। पुट डाउन करना, किसी को जलील करना, पुट डाउन कर देना। इसके अलावा किसी को टीज करना, किसी के मुंह पे थप्पड़ मार देना, तो वो बेसिकली क्या है, टॉन्ट। द अदर किड्स continually taunted him about his size, his friend स्लोवाकी, ये बेसिकली पोलैंड का वर्ड है, वहां पे किसी पर्सनालिटी का नाम है। answered them in some taunting verses and this led to a quarrel between the poets। आंसरिंग, इस वे में बात करना, टॉन्टिंग करना किसी को। एक तो पहली बात, हम इस तरह से किसी को आंसर दे रहे हो। टॉन्टिंग हिम अबाउट, किसी चीज के बारे में टॉन्ट करना, कोई भी आप इस ऐसी चीज जिसके बारे में आप बात करना चाह रहे हो, तो उसके साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। हमेशा प्लीज इनको फ्रेजेस में याद करें, वो तब आपको बेनिफिट देंगे। अगर आप सिंगल उर्दू में मीनिंग में याद कर लेंगे तो इससे आपको नुकसान होगा। पहली चीज, आप कॉन्टेक्सचुअल एरर करेंगे, कॉलोकेशन इश्यूज आएंगे, तो इसलिए हमेशा इनको फ्रेजेस में याद करें। इसका जो सिनोनिम है हमारे पास वो है इंसल्ट करना, किसी को टीज करना। अभी हम एक वर्ड पढ़े थे, सरकाज़म, वो भी बेसिकली क्या था, टॉन्ट करना। जैसे अभी ये वर्ड हमने पढ़ा, अंडरस्टैंड द सरकाज़म, जो उसको टॉन्ट मारा था उसको समझ ही नहीं आई कि उसने क्या बात की है, सरकाज़म। तो वो भी बेसिकली क्या है, टॉन्ट मारना। आप किसी की मिमिक्री कर रहे हो, जानबूझ के किसी को इंसल्ट करना। इसके एंटोनिम्स है हमारे पास, किसी को प्रेज कर रहे हो, किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हो, कम्प्लीमेंट करना, एक्सटॉल करना, एग्जॉल्ट करना। मैं आपको इसके एंटोनिम्स में कुछ प्रेज के भी कुछ लिखवा देती हूँ। जब आप किसी को प्रेज कर रहे हो, प्रेज करना, कम्प्लीमेंट, एक्सटॉल, एग्जॉल्ट, ये सारे जब आप किसी की तारीफ कर रहे हो ना, तो तब आपने ये वर्ड्स यूज करने हैं। आज का जो फोर्थ वर्ड हमने डिस्कस किया वो था टॉन्ट। टॉन्ट बेसिकली क्या है, आप किसी की इंसल्ट कर रहे होते हैं, आप किसी को जानबूझ के सरकाज़म, पुट डाउन करना, किसी को जलील कर देना, किसी की मॉक करना, किसी को मॉकरी करना, मिमिक्री करना, किसी का मजाक उड़ाना। तो ये सारे आप इसके सिनोनिम्स में यूज कर सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। किसी का कोई क्वेश्चन है, आयशा, जवेरिया, माजबीन? नो मैम। ओके, नो मैम। अब मैं आप लोगों से सुनती हूँ। सबसे पहले आयशा, आप मुझे बताएंगी अडहेरेंट। Ma'am, it's about adherent followers हम्म and
I just remembered this actually. Supporters, followers, ardent lovers. अच्छा, ज्वेरिया आप मुझे बताएंगी अलेज। क्लाइम करना, किसी पे इल्जाम लगाना, क्लेम करना, लेगेसी। किसी को स्टेट करना, हाँ, इल्जाम देना, एक्यूज्ड। accused, यस। वेरी गुड। अच्छा ज्वेरिया आप ही मुझे बताएंगी एमनिसिटी। फॉरगिव समवन। यस, फ्रीडम दे देना किसी को, एब्जॉल्व, जैसे हमने 300 टू 400 वर्ड्स में एक वर्ड किया था, एब्जॉल्व। राशिदा यस। आप मुझे बताएंगी एनेक्डोट। राशिदा उस्मान। short stories हम्म, ऐसी ही है। and मिथ, नरेटिव। वेरी गुड। खदीजा आप मुझे बताएंगी ब्रेविटी। तय यानी आपने जो है कंसाइज एंड एग्जैक्ट किसी चीज को जो है वो करना होता है। अंदर आ जाओ, दिल खिड़कियां नहीं खोल रहे हो। ओके प्लीज टर्न ऑफ योर कौन माइक। है हानिया? अच्छा आप मुझे बताएंगी मिसिस उमर आप, कैपिटलिज्म। मैम सरमायादार, सरमायादार होना मतलब वो जो मतलब प्राइवेट इंटरप्राइजेस एंड फ्री इंटरप्राइजेस। आप प्राइवेटली ओन कर सकते हैं। जी वेरी गुड, ओके। अच्छा जी, मुझे राफिया बताएंगी कैपिचुलेट। मैम मुझे नहीं आ रहा इसका मीनिंग। Can I tell you instead? हम्म It means to surrender, to like leave. वेरी गुड। some चलें अब मैं आपको एक दफा Surrender रिवाइज to? करवा देती हूँ। हाँ जी हाँ जी, सरेंडर कर देना, गिव अप कर देना। चलें आज का फर्स्ट वर्ड हमने पहले रिवाइज करते हैं, अबैश्ड। अबैश्ड होता है एम्बैरेसमेंट फील करना, आप डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, डिस्ट्रेस फील कर रहे हैं। आज का सेकंड वर्ड है हमारे पास एब्डिकेट। ये होता है आप स्टेप डाउन हो जाना, आप रिटायर हो जाना, रिजाइन कर देना। एड्रेस, ये होता है स्पीच करना, डायरेक्शंस देना। दो मीनिंग है इसके, एक स्पीच की सेंस में, एक डायरेक्शंस की सेंस में, जैसे होम एड्रेस है। फोर्थ वर्ड है अडहेरेंट। अडहेरेंट बेसिकली क्या है, आपके सपोर्टर्स। जैसे आप लिखते हैं हमारे पास, अगर आप देखें तो कभी कभी आपने देखा होगा नेट से अगर आंसर्स लिख रहे हो तो आप एडवोकेट्स, वो आप देखते होंगे एडवोकेट्स करना। कुछ लोग होते हैं इंथुजियाज्म उनमें बहुत ज्यादा होता है, इंथुजियास्टिक होते हैं, बिलीवर होते हैं। जैसे हम लिखते हैं ना सिनिक्स, तो इसी तरह ऐसे लोग होते हैं जो बिलीवर होते हैं, सपोर्टर्स होते हैं, किसी चीज को डिफेंड कर रहे होते हैं, तो उनके लिए हम लिखते हैं अडहेरेंट। एडवर्स, जब कोई चीज बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट करती है, उसके बहुत ज्यादा हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, तो उसके हम लिखते हैं एडवर्स। एस्थेटिक, एस्थेटिक बेसिकली ब्यूटी के साथ यूज करते हैं। एस्थेटिक होता है ऐसी चीज जो ब्यूटी के लिए आपकी चार्मिंग, जैसे आर्ट को अगर मैं देखूं तो वो क्या है, प्योरली जज किया जाता है एस्थेटिक ग्राउंड्स पे। एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक बेसिकली क्या है, एक पर्सन है जो बिलीव करता है, अल्लाह ताला पे यकीन ही नहीं रखता, क्वेश्चंस रेज करता है, स्केप्टिक्स होता है, सिनिक्स कह लें, अनबिलीवर, नॉन बिलीवर, डिसबिलीवर, ये आप इसके साथ यूज कर सकते हैं। अलेज, अलेज बेसिकली क्या है, आप किसी को इल्जाम दे रहे हैं, प्रोक्लेम करना, कंटेंट करना, सर्टिफाई कर देना, डिक्लेयर कर देना कि ये मुजरिम है, स्टेट कर देना, सजेस्ट, एक्यूज। एमनिसिटी, एमनिसिटी होता है आपने एब्जॉर्ब कर दिया, किसी को डिस्चार्ज कर देना, रिलीज कर देना, फ्रीडम दे देना। एनेक्डोट, ट्रू स्टोरी है बेसिकली, आप जिसे कहते हैं रियल लाइफ में स्टोरी टेल, एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, रियल इंसिडेंट के भी रेलिवेंट हो सकती है। अंदर आ जाओ बेटे, मौसम प्लीज टर्न ऑफ योर माइक्स।
उसके बाद है अपीज। अपीज होता है प्लेसिफाई करना, किसी को पैसिफाई कर देना, रिकनसाइल करना, मॉडिफाई करना, उसको काम फील करना, खुश, कंटेंटेड, स्वीट, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। आर्डेंट भी बेसिकली एडहेरेंट की तरह है, आर्डेंट लवर्स हो सकते हैं, आर्डेंट फॉलोअर्स हो सकते हैं। बिगेट, बिगेट क्या है? टू बिकम अ फादर, ठीक है। इसमें आप कह सकते हैं बाप बनना, इस तरह के ब्रिंग अबाउट कोई चीज, प्रोडक्टिविटी, इस सेंस में इसको यूज करते हैं हम। ब्लास्फेमी, ये क्या है? आप द एक्शन और ऑफेंस, आप कहीं का रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू ने आप जो हमारे लिए प्रोफेन टॉक करना है, ऐसी चीजें जो हमारी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल होती हैं, तो आप उनके बारे में नेगेटिव बात करते हैं, प्रोफेन टॉक करते हैं, उसके बारे में डिसरिस्पेक्ट करते हैं। ब्रेविटी, ब्रेविटी बेसिकली क्या है? कंसाइज, कंसाइजनेस के साथ, शॉर्टनेस के साथ हम इसको यूज करते हैं। ब्रोक्रेसी, ब्रोक्रेसी हमारे एस्टेब्लिशमेंट, सिविल सर्विसेज, इसका एडमिनिस्ट्रेशन, उनके लिए हम यूज करते हैं। कैपिटलिज्म, ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम या ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है बेसिकली जहाँ पे आप प्राइवेटली जो है ना प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हैं। जैसे कुछ कंट्रीज में अलाउ नहीं है, वहाँ पे सारी जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट्स की होती है, अथॉरिटीज की होती है, स्टेट की होती है, तो वहाँ पे क्या है? कम्युनिज्म है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कैपिचुलेट। कैपिचुलेट होता है बेसिकली सरेंडर कर देना, आप गिव अप कर देते हैं। स्कम टू डेथ, फॉल, गिर जाना, जैसे आप यहाँ से इसके गिरने से याद कर लें कि आपने हार मान ली है। ऐसे लोग जिनका मूड या बिहेवियर जो है ना वो अचानक से चेंज हो जाता है, सडनली कोई चेंज मूड में, बिहेवियर में, तो ऐसी पर्सनालिटीज के लिए हम यूज करते हैं कैप्रिशियस, वोलेटाइल होते हैं। कैरिकेचर होता है कि आप ना हाथों से कार्टून्स बना के किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, कैरिकेचरिंग करना, मजाक उड़ाना, लेकिन कार्टून्स बना के। कैस्टिगेट, कैस्टिगेट आप काफी जगहों पे इसको यूज कर सकते हैं, बेसिकली पनिशमेंट से रेलिवेंट है। कैस्टिगेट करना, रिब्यूक, रेप्रीमांड करना, चेस्टाइज, उसके बाद आप कह लें सेंशर करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, स्फीयर किस्म की पनिशमेंट देना, स्कोल्ड करना, रिप्रोच करना, बिरेट। क्रिज्मेटिक, ये पर्सनालिटीज के साथ हम यूज करते हैं, क्रिज्मेटिक लीडर है। क्रॉनिकल, क्रॉनिकल बेसिकली क्या है? या तो पुरानी डिसीजेस के साथ हम यूज करते हैं, या टाइम पीरियड के लिए भी हम यूज करते हैं इसको, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए। कॉग्निटिव, रिलेटेड टू माइंड, मेंटल, सेरिब्रल थिंकिंग के लिए हम यूज करते हैं इसको। कोलोयन, ये बेसिकली क्या है कि जब आप सीक्रेट या इलीगल कॉपरेशन कर लेते हैं, आप कंस्पायरेसी कर रहे हैं, बेसिकली साजिश कर रहे हैं किसी दूसरे को धोखा देने के लिए। कंपेलिंग एविडेंस, कन्विंसिंग, ये आर्ग्यूमेंट, ये रीजन जो है बहुत ज्यादा कंपेलिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपकी अटेंशन कैप्चर कर रही है, बहुत ज्यादा कैप्टिवेटिंग है, मेस्मराइज कर रही है, फैसिनेटिंग है, तो आप ये कंपेलिंग के साथ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कंपेंडियम। कंपेंडियम होता है किसी चीज की कलेक्शन, कंसाइज लेकिन डिटेल इंफॉर्मेशन, किसी सब्जेक्ट के बारे में हो सकता है, कोई बुक है, आप उसकी कलेक्शन में आप बात करते हैं कंपेंडियम। कंकॉर्ड बेसिकली क्या है? ये एग्रीमेंट है, हार्मनी है लोगों के दरमियान, ग्रुप्स के दरमियान, यूनिटी होना। आप कंसेंसिस, जैसे आपको एक वर्ड मैंने बताया था कंसेंसिस, बहुत ज्यादा आप मशहूर करते हैं, अकॉर्ड, एग्रीमेंट होना। उसके बाद कंजक्चर, कंजक्चर क्या है? आप ओपिनियन सेट कर लेते हैं, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है, जैसे आपको मैंने बताया था साइंसेज में हम हाइपोथेसिस सेट कर लेते हैं, गेस करना, नोशन, कोई ऐसी चीज सपोज कर लेना, किसी चीज को प्रोजेक्शन दे देना, एस्टिमेट कर देना। उसके बाद जी नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कंटिगुअस। ये क्या है? शेयरिंग कॉमन बॉर्डर, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, पाक, चाइना, तो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं ना, कॉमन, तो कोई नेक्स्ट डोर पे है, बॉर्डर कनेक्टिंग उसके साथ। कन्वेंशनल, कन्वेंशनल होता है ट्रेडिशनल, कोई चीज बहुत कॉमन है, रेगुलरली हम इसको यूज कर लेते हैं, हमारी कॉमन ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, टिपिकल वैल्यूज हैं। कूपियस, बहुत ज्यादा, लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, क्वांटिटी बहुत ज्यादा हमारे पास। कोवर्ट, ये है कोई चीज ऐसी जो छुपी हुई है। क्रेजुलस, ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा इनोसेंट होते हैं, आर्टलेस, क्रेजुलस, नाइव। टॉन्ट, किसी को जानबूझ के तंज करना, उसको जानबूझ के आप इस तरह से शो कर रहे हो कि जैसे रिमार्क्स इस तरह के देने के अगले बंदे को गुस्सा आए। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। कोई क्वेश्चन नहीं है? मैम आज के वर्ड का स्क्रीनशॉट दीजिएगा। ओके, जस्ट ये ले।
ये मैंने कर दिया। थैंक यू मैम। मिस सबा कोवर्ट का क्या मतलब है? कोई ऐसी चीज जो छुपी होती है, सीक्रेट, अच्छा हाँ जी जी प्राइवेटली, ठीक है अंडर कवर एजेंट, जैसे कह लें बिहाइंड द सीन्स, अंडरग्राउंड। ठीक है एनी अदर और क्वेश्चन? कैस्टिगेट भी सॉरी रिपीट कर दे देगा। कैस्टिगेट होता है आप किसी को चेस्टाइज कर रहे होते हैं, सीवियरली क्रिटिसाइज करना, सेंशर, ठीक है पनिशमेंट देना, रेप्रिमांड करना, रिब्यूक। ठीक है ठीक है थैंक यू। Okay students, let's the time up. Goodbye.